एक व्यक्ति मोहन ने जमीन में सोने का एक बीज बोया। उसकी पत्नी कुसुम ने उस पर झील का पानी डाला। पानी पड़ते ही बीज तुरंत मिट्टी फाड़कर अंकुरित हो गया। वह बेल बनकर दीवार के सहारे चढ़ती हुई छत तक पहुंच गई और आधी रात में उसने 3 विशाल खजाना कद्दुओं को छू लिया। कद्दू पकने पर मोहन ने घर के बड़े धनुष से उनके कठोर खोल को तोड़ने का आदेश दिया। तभी एक अजीब बात हुई। सोने के कद्दू के भीतर से चूहों की तीखी चीखें सुनाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में कद्दू जोर से फट पड़ा। आग और धुएं का गुब्बार पूरे आंगन में फैल गया। हजारों चूहे कद्दू से निकलकर सीधे अनाज भंडार की ओर दौड़ पड़े। जब बूढ़े पति पत्नी को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भंडार में रखा सारा मोती सा चावल बदबूदार चूहे की बीट में बदल चुका था। इसके विपरीत मोहन का छोटा भाई रघु, जो गांव का शिक्षक था, उसका भाग्य बिल्कुल अलग निकला। जैसे ही उसने कद्दू काटा, एक सुनहरी रोशनी चमकी। उसने ऊपर देखा तो जो टूटा फूटा हवा से हिलने वाला घर था वह एक भव्य हवेली में बदल चुका था। जब उसने आंगन में कदम रखा तब पता चला कि पूरी इमारत कीमती नानमू लकड़ी से बनी है। रघु अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसी दिन उसने अपना सारा चावल गाँव वालों में बांट दिया और उसकी पत्नी सीता ने अतिरिक्त रेशमी कपड़े भी ग्रामीणों में वितरित कर दिए। यह जानकर कंजूस और लालची बड़ा भाई मोहन और उसकी पत्नी कुसुम तुरंत वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि फर्श तक खरे सोने की बनी है। जरा सी चूक पर आदमी फिसलकर गिर पड़े। घर के भीतर सोना, चांदी और रत्नों की भरमार थी। यह देखकर मोहन के मन में बुरी नीयत जाग उठी। रघु की नजर बचाकर मोहन ने मेज पर रखा गहनों का संदूक चुरा लिया। घर पहुंचकर उसने कुसुम से कहा कि यह सब रघु ने खुशी खुशी उसे दे दिया है। उसने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले रघु ने एक अजगर के मुंह से एक नन्ही अबाबिल को बचाया था। उसी उपकार के बदले अबाबिल ने उसे सोने का बीज दिया था। यह सुनते ही मोहन और कुसुम ने एक षड्यंत्र रच लिया। उस रात मोहन सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ा और अबाबिल अजगर के मुंह से एक नन्ही अबाबिल को बचाया था। उसी उपकार के बदले अबाबिल ने उसे सोने का बीज दिया था। यह सुनते ही मोहन और कुसुम ने एक षड्यंत्र रच लिया। उस रात मोहन सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ा और अबाबिल को पकड़ लिया। चारों ओर कोई न देखकर उसने जानबूझकर उसके नन्हे पैर तोड़ दिए। पास खड़ा नौकर कालू भी मालिक की निर्दयता देखकर कांप उठा। मोहन ने दिखावे के लिए करुणा जताई, पट्टियां बांधकर उसकी मरहम पट्टी की और उससे विनती की कि वह भविष्य में अवश्य उपकार लौटाए, अगले वसंत में उसे सोने का बीज दे। घायल अबाबिल को देखकर कालू उसे निगलने की कोशिश करने लगा, पर मोहन ने समय रहते देख लिया और हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया। बेचारा कालू वहीं मारा गया। आधे महीने बाद जब अबाबिल ठीक हुई तो वह तेजी से उड़कर अपने राज्य लौटी और अपनी रानी को सब कुछ बता दिया। कुछ समय बाद बेल फिर से उगी, छत पर चढ़ी और आधी रात में कद्दुओं को छू लिया। अगली सुबह मोहन ने घर के धनुष से कद्दू काटने का आदेश दिया। जैसे ही कद्दू फटा, चूहों का भयानक झुंड निकल पड़ा और अनाज भंडार में छेद कर दिया। लाखों चूहे भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े और सुगंधित चावल को फिर से गंदी बीट में बदल दिया। फिर भी मोहन नहीं सुधरा। उसने दूसरा कद्दू भी कटवाया। अचानक नीली रोशनी चमकी और शक्तिशाली दिव्य रक्षक बाहर निकल आए, जिन्होंने उसके घर की सारी कीमती रेशमी वस्तुएं समेट ली। मोहन कितना भी विरोध करता रहा, कुछ भी काम न आया। पागलपन में आकर उसने स्वयं कुल्हाड़ी उठाई और तीसरे कद्दू पर वार कर दिया। इस बार भीतर से न तो सोना चांदी निकला न धन, बल्कि उसका पुराना परिचित सामने आया। काले बादल छा गए और मरा हुआ नौकर कालू एक विशाल आत्मा बनकर प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से मोहन और कुसुम डर के मारे जड़ हो गए। स्वच्छता के पक्के होते हुए भी वे जान बचाने के लिए चूहे की बीट के ढेर में जा छिपे। इस घटना के बाद मोहन और कुसुम भय से विक्षिप्त हो गए। कालू की आत्मा उन्हें निश्चल देखकर धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। कहावत है, भलाई का फल भलाई और बुराई का फल बुराई होता है। देर भले लगे पर न्याय अवश्य